बार एक गांव में वाहिद नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। वाहिद का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वह, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा रहते थे। वाहिद के पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन वह बंजर थी। उस जमीन पर कुछ भी उगाना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से अपने घर का खर्च चलाने के लिए वाहिद एक दूसरे आदमी के घर पर काम करता था। अरे भाग्यवान, बात सुनो। आज कलीम जी के घर पर मुझे बहुत सारा काम है और उनका अनाज भी बाहर ले जाना है, तो आज मैं घर पर नहीं आऊंगा। मेरे हिस्से की रोटी कलीम के घर भेज देना, मैं वहीं रहूंगा। आज तो कोई दिख भी नहीं रहा जिसे मैं यह खाना दे दूं। लगता है मुझे ही यह खाना ले जाना पड़ेगा। वाहिद की पत्नी वाहिद को खाना देने के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे सांप काट लेता है। सांप के काटते ही वह गिर जाती है और आसपास के लोग जल्दी से वहां आ जाते हैं। मुझे अभी अभी गांव से खबर मिली है कि तुम्हारी बीवी को रास्ते में सांप ने काट लिया है। तुम्हें तुरंत वहां जाना चाहिए। वह तुरंत जल्दी से वहां चल पड़ता है और वह मर जाती है, बच नहीं पाती। सब खत्म हो गया। तुम मुझे और इस बच्चे को अकेला छोड़ गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे अच्छा तो मैं मर जाता। वह अपनी पत्नी की मौत पर बहुत उदास था। जवान हो गया था और सरकारी नौकरी पर लग गया था। उसी दिन उसके बेटे को देखने के लिए लड़की के घर वाले आए थे। लड़की के घर वालों और वाहिद के बीच बातचीत होती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर वाहिद अपने बेटे की धूमधाम से शादी कर देता है। एक दिन वाहिद अपने बेटे के हाथ में बहुत सारे पैसे देखता है और पूछता है, बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब्बा, ये पैसे मैंने अपनी नौकरी में लोगों से कमीशन लेकर कमाए हैं। ये उसी के पैसे हैं। नहीं बेटा, ये क्या हालत है? हमने तुम्हें बहुत प्यार से बड़ा किया और हमेशा यही सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहिए। लोगों से कमीशन लेना और हराम की कमाई करना बिल्कुल सही नहीं है। नहीं अब्बा, ये तो आजकल रूटीन बन चुका है। कमीशन तो हर कोई लेता है और इसी वजह से उन्हें नौकरी मिलती है। यह अब आम बात हो गई है। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। ये हमारा हक है कि हम तुम्हें समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत। वाहिद भाई, आपकी जो बंजर जमीन थी वहां पर अब फैक्ट्री बनाई जा रही है। आपकी जमीन की कीमत 50 लाख रुपए हो चुकी है। अब आप बहुत अमीर हो चुके हैं और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आज क्यों इतने उदास लग रहे हो? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मुझे कमीशन लेते हुए पकड़ लिया गया। जो पैसे मैंने लिए थे वे अब मुझसे वापस मांगे जा रहे हैं, लेकिन वे पैसे अब मेरे पास नहीं हैं। हमें शायद ये घर बेचना पड़ेगा। तभी वाहिद का बेटा और बहू उसके पास आ जाते हैं और बताते हैं, अब्बा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि ये काम मत करो, ये ठीक नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं थे। अब देख लो, यही होता है गलत काम का अंजाम। अब जैसे भी हो रहो।